पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी हमेशा से एक मुतनाज़ा मौजू रही है। जब भी हुकूमत ने PIA की निजकारी का फैसला किया, इस पर अवामी रद्देमल और सियासी दबाव ने इसे पेचीदा बना दिया। PIA एक कौमी असासा है जिसे आलमी सतह पर अहमियत हासिल है, लेकिन माली बहरान और इदारा जाती बदउनवानियों ने इसकी कारकर्दगी को मुतासिर किया है। निजकारी के अमल के दौरान अक्सर ये सवालात उठते हैं कि क्या इस अमल में शफाफियत बरकरार रखी जा रही है और क्या PIA जैसे अहम कौमी इदारे को मनपसंद कंपनियों के हवाले करने की तैयारी तो नहीं की जा रही। आज हम बात करेंगे कौमी इदारों की निजकारी के इस अमल पर, जो न सिर्फ तशवीशनाक है बल्कि कई सवालात को जन्म देता है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के झेली इदारे और इसके झेली यूनिट्स की फरोख्त के हालिया मामलात पर नजर डालें तो ये महसूस होता है कि हुकूमती फैसले अवामी मफादात के बजाय बाज मखसूस ग्रुपों के मफादात को तरजीह देने के इम्कानात पैदा कर रहे हैं, जिस पर शफाफियत और एहतिसाब की जरूरत मजीद बढ़ जाती है। हुकूमत ने हाल ही में PIA के झेली इदारे प्रिसिशन इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स यानी PEC को पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले करने का फैसला किया है। ये फैसला 6.5 अरब रुपए की कीमत पर हुआ, जिसमें 2.5 अरब रुपए नकद और 4 अरब रुपए रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन और दीगर वाजिबात के भी शामिल हैं। ऐसी सूरत में ये देखना होगा कि क्या ये फैसला वाकई कौमी मुफाद में है। ये बात समझना जरूरी है कि PEC को 1.73 अरब रुपए की मनफी इक्विटी के बावजूद फरोख्त किया गया। इसके असासे 1.2 अरब रुपए जबकि वाजिबात 2.9 अरब रुपए हैं। सवाल ये है कि अगर एक इदारा जायद वसाइल के बावजूद कौमी सरपरस्ती में जवाल का शिकार हो गया, तो क्या एक कौमी दिफाई इदारा जो पहले ही कई अहम उमूर सरंजाम दे रहा है, इस इजाफी जिम्मेदारी को मौसर तरीके से निभा सकेगा? अक्टूबर में हुकूमत ने PIA के झेली इदारे की निजकारी की कोशिश की, लेकिन 6 में से 5 बोली दहिंदगान ने दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। वाहिद बोली दहिंदा ने 85.03 अरब रुपए की कम अज कम कीमत के मुकाबले में सिर्फ 10 अरब रुपए की पेशकश की, जिसे मुस्तरद कर दिया गया। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि बोली दहिंदगान ने 45 अरब रुपए के वाजिबात माफ करने और 10 अरब रुपए मालियत के कमर्शियल प्लॉट को एयरलाइन के हवाले करने का मुतालिबा क्यों किया? क्या इसे मखसूस कंपनी की जानिब से नाजायज मुफाद उठाने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है? वजीर खजाना की सरबराही में कायम कमेटी ने PEC की PAF को मुंतकिली की मंजूरी दी, जबकि झेली कमेटी ने इसकी कीमत का तयन किया। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि अगर PEC जैसा मनफी इक्विटी वाला इदारा मुनाफा बख्श नहीं, तो क्या इसका मुंतकिली का अमल वाकई कौमी मुफाद में है या ये सिर्फ एक खानापुरी और कौमी असासों की बंदरबांट है? हुकूमती ज़राए के मुताबिक PIA के झेली इदारे को 623 अरब रुपए के वाजिबात खत्म करने के बावजूद 45 अरब रुपए की मनफी इक्विटी पर छोड़ दिया गया। ये एक वाज़ेह मिसाल है कि किस तरह कौमी असासे गैर शफाफ अंदाज में मुंतकिल किए जा रहे हैं। अगरचे PEC के मौजूदा मुलाजमीन के हुकूक बरकरार रखने का वादा किया गया है, लेकिन क्या हुकूमत ये जमानत दे सकती है कि इस मुंतकिली के बाद उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होगा, या ये सिर्फ एक रस्मी बयान है? PIA के झेली इदारे की निजकारी के हवाले से उठने वाले सवालात इस बात पर मरकूज हैं कि आया इस इदारे को ऐसी कंपनी के हाथों फरोख्त किया जाएगा जो सिर्फ माली फायदा हासिल करने की कोशिश में हो, या इसके साथ साथ कौमी मफाद को भी तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा? इस बात की वजाहत भी जरूरी है कि निजकारी का अमल शफाफ और मुनसिफाना हो और इसमें अवामी मफाद को मुकद्दम रखा जाए। आप कौमी असासों की फरोख्त के इस अमल के बारे में क्या सोचते हैं? अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। उम्मीद है आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी। मजीद ऐसी मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।